कलम तक फैमिली और नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह के 7 बज रहे हैं। मेरा बेटा स्कूल जा चुका है, उसको टिफ़िन दे दिया मैंने, वो खा करके भी गया और अब मैं बाहर वॉक करने आ गई हूँ अपने गार्डन में। और आज मैं आपसे अपना एक सीक्रेट शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैं सीक्रेट नहीं है, मैंने अपने कई वीडियोज़ में भी उसको शेयर किया हुआ, उसकी जूस। तो क्या होता है ना, जब लोग रहते हैं तो वो जूस मैं रेगुलर बेसिस पे बनाती हूँ। ग्रीन जूस जो सुबह पत्तियों का जूस बनाती हूँ, जो इम्यूनिटी बूस्टर होता है और कई बीमारियों का इलाज होता है। लेकिन अभी मैं अकेली हूँ, तो कहते हैं ना हाउसवाइफ जो होती हैं वो अकेले के लिए कुछ स्पेशल नहीं करती हैं। तो मैं ना वॉक करते करते बहुत सारी पत्तियाँ ऐसे ही खाती हूँ, जैसे कि तुलसी के पत्ते, 2 छोटे छोटे नीम के पत्ते। इसके अलावा जो अमरूद का ऊपर का छोटा वाला हिस्सा पत्ता होता है ना, वो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है और खांसी सर्दी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। मेरे अमरूद के पेड़ के ज़्यादातर आगे के छोटे पत्ते गायब है, क्योंकि सुबह सुबह मैं इसको गाय की तरह चढ़ जाती हूँ। बस ये वाला बचा है, आज इसकी बारी है, आज मैं इसको खा जाऊँगी। और इसके साथ ही ये सदाबहार की पत्तियाँ खाती हूँ, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, एज के लिए भी बहुत अच्छा होता है और लेडीज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। क्षमताएँ हमारे आसपास के फूल फल में होती है, उतनी ही ज़्यादा क्षमताएं हमारे आसपास की पत्तियों में होती है। और बहुत सारे लोग पत्तियों की इम्पोर्टेंस जानते नहीं है, इसके लिए मैंने पत्तियों से रिलेटेड कई सारे डिटॉक्स ड्रिंक आपके लिए ऑलरेडी शेयर की हुई है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ़िलहाल मैं वॉक करते करते जा रही हूँ पूजा के लिए गुड़हल का फूल तोड़ने के लिए। मेरे गार्डन में बड़े अच्छे से फूल होते हैं, ये देखिए आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गुड़हल का फूल है, तो अभी पहले इसको तोड़ लूँगी, उसके बाद बाकी का आज क्या करने वाली हूँ आगे की ब्लॉग में ज़रूर देखिए। मैंने अपने गार्डन में कुछ बेसिक से पौधे लगा रखे हैं, जैसे कि ये तुलसी का पौधा है, ढेर सारे एलोवेरा लगा रखे हैं। एलोवेरा साइड से जैसे ही उन्हें लगता है उसके दूसरे गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। इस तरह से मेरे पास बहुत सारे एलोवेरा हो गए हैं। ये पूजा के लिए तुलसी और बाकी मैं तुलसी का इस्तेमाल करती हूँ। ये सम्मी है, सम्मी के बारे में कहा जाता है कि घर के दाहिने तरफ लगाने से ना बुरे ग्रह नहीं आते हैं। शनि ग्रह के लिए होता है ये शम्मी, तो ये शम्मी लगा रखा है। साथ ही जो ऊपर दूर तक ये लतड़ी चढ़ी हुई है ना, ये गिलोय की लतड़ी है, जिसका मैं जो जूस बनाती हूँ उसमें गिलोय का इस्तेमाल करती हूँ। ये देखिए छोटे छोटे गमलों में एलोवेरा को शिफ्ट कर रखा है। और ये साथ में लगाया हुआ है करी पत्ता, 2 गमलों में बड़े बड़े हो गया करी पत्ता। और एक और गमला है, उसमें नीम का छोटा सा पौधा लगा करके रखा है। तो इस तरह से बेसिक जो हर्ब्स होते हैं ना, जिसका हमें जूस सुबह सुबह पत्तों का बनाना होता है, वो मैंने अपने गार्डन में अपने गमले में लगा का गिलास है, जिसमें आधा गिलास पानी रात में भर के रख देती हूँ और आधा रात सुबह गरम मिला देती हूँ। और साथ में लहसुन खा चुकी हूँ और ये बस किशमिश खा करके ये गर्म पानी पी जाना है सुबह उठते ही। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। एक तो तांबा अलग ही फ़ायदेमंद होता है, तांबे का पानी। किशमिश खा के पानी पीने से हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होती है, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, इसलिए किशमिश ज़रूर खाना चाहिए। तो मैं अपने बेटे को भी ज़रूर देती हूँ। और सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, इससे गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सर्दी खांसी कफ नहीं होता है और शरीर बहुत अच्छे से डिटॉक्स होता है, इसलिए सुबह में ये ज़रूर पीना चाहिए। आज मैं योगा का वो पार्ट शेयर कर रही हूँ जो मैं अपने फेस के लिए करती हूँ, जिसे फेस योगा कहते हैं। जो जैसे कि ये जो होता है, ये ऊपर ललाट के लिए फाइन लाइंस रिंकल्स को आने से डीले करता है। ये आपके चिन के लिए होता है, दोनों साइड गर्दन को घुमाना और अप डाउन करके गर्दन को। और जिन लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, पीछे गर्दन में रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये सब मैं 51 टाइम्स करती हूँ। मैं आपसे शॉर्ट में आज सारे पोजेज, योगा पोजेज शेयर कर रही हूँ। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ये सेल्फ से बिना किसी चीज़ के अपना फेस मसाज करना है। जब हाथ को आप इस तरह से रब करके मसाज करते हैं तो हाथों में एक हीट आती है, उस हीट से जब आप अपने फेस का मसाज करते हैं ना, तो स्किन अंदर से बहुत अच्छा फील करती है और आपकी स्किन अच्छी होती है। एज के इफेक्ट से देर से आते हैं और आपको खुद भी बहुत अच्छा फील होता है। तो कम से कम 11 बार तो ये करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आप बैठ करके, ये सारे फेशियल पॉइंट्स को मैं दबा रही हूँ, और ज़रूरी नहीं कि ये सारी चीज़ें आप बैठ के करें। आप किचन में काम करते करते भी ये हैंड से जो मसाज किया मैंने, वो फेशियल पॉइंट्स को जब दबाया वो, और ये आँखों के नीचे जो गड्ढे ना हो उसके लिए ये जो योगा करती हूँ। तो इस तरह से ये सिर्फ फेस योगा है। और ये नाक के दोनों तरफ जो लाइंस आ जाती है ना एक एज के बाद, उसको डीले करने के लिए। देखिए उम्र के इफेक्ट को हम आने से तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों को समय से पहले वो इफेक्ट्स आने लगते हैं। तो हमें समय से पहले उन इफेक्ट को अपने
ऊपर नहीं आने देना चाहिए। उम्र का तो हर उम्र का एक अलग ही मज़ा होता है, कोई भी एज को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अपना भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपके कंधों के लिए है, अपने कंधों के लिए मैं करती हूँ, और ये ओवरऑल पूरे फेस को पंप करने का काम करता है ये वाला योगा। सुबह की चाय में ये 1 गिलास या 1 कप पानी और 1 कप दूध, पहले ये गर्म हो जाएगा, फिर इसमें मिलाऊंगी मैं तुलसी पत्ता, अदरक, लौंग, काली मिर्च और साथ में चाय पत्ती डाल के इसको बॉईल करूंगी। और सबसे लास्ट में इसमें मिलाऊंगी चीनी, क्योंकि चीनी को ज़्यादा देर नहीं पकाना चाहिए, वो हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह होता है, इसीलिए मैं सबसे लास्ट में बस चीनी डालती हूँ, 1 बॉयल लगा करके चाय छान लेती हूँ। योगा के बाद अब मेरी चाय, और चाय कभी भी खाली नहीं पीती हूँ, क्योंकि चाय के साथ हमेशा नमकीन बिस्किट, इससे मेरी हॉस्टल की भी यादें जुड़ी हैं, और चाय कभी भी वैसे भी खाली नहीं पीना चाहिए। तो अब मैं चाय पीने वाली हूँ बिस्किट के साथ। ये पोहे की तैयारी, गाजर, शिमला मिर्च, बीन्स, टमाटर, प्याज, नींबू और साथ में है ये मटर। बस अब करी पत्ता लाना है और फटाफट से नाश्ता बनाने वाली है। अब उसके बाद नाश्ता करने से पहले मैं फल खा लेती हूँ, क्योंकि इसके मुझे पूजा करना होता है, नहाना धोना होता है, तो फल खा करके नहा लेती हूँ। तो फल में मैं हमेशा खड़े फल प्रेफर करती हूँ, क्योंकि खड़े फल खाने से दांत और मसूड़े मजबूत होते हैं। यही कारण है कि आजकल बच्चों के दांत जो है ना वो बहुत लेट से टूटते हैं, क्योंकि उनको ना सोफिस्टिकेटेड तरीके से फलों को काट के खाने की आदत है। तो अगर आप अपने बच्चों को खड़े फल दीजिएगा ना, तो उनके दांत और मसूड़े मजबूत होंगे। और साथ में अनार खाती हूँ, क्योंकि हर फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है अनार खाना, चुकंदर खाना, ताकि ब्लड की कमी ना हो, हीमोग्लोबिन की कमी ना हो। और साथ में ये भीगे हुए बादाम और अखरोट हैं, अखरोट जो हड्डियों को मजबूत करता है, और बादाम भी बहुत ज़रूरी होता है, 3 से 4 बादाम, कम से कम 3 से 4 बादाम तो ज़रूर खाना चाहिए। तो अब मैं पहले ये खा लूँगी, उसके बाद पूजा रूम की सफाई होगी, उसके बाद नहाना धोना, पूजा पाठ, इसमें 1 घंटा लगेगा। तो ये नहाने के आधे घंटे पहले मैं लगा रही हूँ एंटी एजिंग ऑयल, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ, और बस इसको 3-4 बूंद अपने चेहरे पे लगा के हल्का मसाज कर लेती हूँ, क्योंकि अब इसके बाद मुझे अपने घर की क्लीनिंग करनी है, डस्टिंग, क्लीनिंग, बेडशीट्स झाड़ने हैं, किचन साफ़ करना है, जो भी क्लीनिंग का काम होता है आधा घंटा 45 मिनट लगता है। वो करने के बाद उसके बाद फिर मैंने नहा लिया, और उसके बाद मैंने पूजा कर लिया। आजकल पूजा में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सप्तशती का पाठ करना होता है, कवच पढ़ना होता है। तो आज मैंने डस्टिंग वस्टिंग सारा कुछ कर लिया था, बस बिस्तर ठीक करना रह गया था, क्योंकि फिर मैंने नहाने के बाद पहले फिर सारा बेड ठीक कर लिया, रूम्स का जो कपड़े इधर उधर फैले हुए थे वो तय कर दिया। मैं क्या करती हूँ, इतना काम इकट्ठा ही नहीं करती हूँ, मैं सब चीज़ों को तुरंत जगह पे रखती जाती हूँ, ताकि घर ज़्यादा फैले ना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपका घर इतना साफ़ कैसे रहता है, क्योंकि मैं घर को फैलने ही नहीं देती। और मेरे घर में मेरे बेटे की भी यही आदत है, वो अपनी सब चीज़ें जगह पे खुद ही रखता है। तो जब हर कोई अपने सामान को जगह पे रखेगा तो घर उतना फैलेगा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ बेड है जो उसे साफ़ करना होता है, और थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी होती है। तो घर की क्लीनिंग हो गई। और मेरा ये सूट एकदम रानी लक्ष्मीबाई वाला सूट है, एक्चुअली में ये 10 साल पुराना सूट है, शादी के समय खरीदा था। और हर नवरात्रि में अपने ये घेर वाले सारे सूट्स निकालती हूँ, पहनती हूँ 9 दिन, ताकि इसी बहाने ये एक बार धुला जाता है, और उसके बाद ये इस पर चमक बनी रहती है। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हों जो आप बाहर अब फैशन आउट ऑफ फैशन हो गया, तो आप उसे नवरात्रि में विशेषकर निकाल लीजिए, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा उसे पहन करके, और कपड़े को भी एक नई लाइफ मिल जाती है। तो इस तरह से अब मेरे रूम की क्लीनिंग भी होगी। बाकी आधा से ज़्यादा काम मैंने नहाने से पहले कर लिया था, नाश्ता बना लिया था, और अब खाना बनाने का टाइम हो गया है। तो खाना बनाने के लिए मैंने आज क्या क्या चूज़ किया। तो सबसे पहले आज बना रही हूँ चने का दाल, और चने के दाल में ये डाल दिया है मैंने टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक। अब इसमें डालूंगी नमक, हल्दी और थोड़ा सा सांभर मसाला। तो चने का दाल ना जब सांभर मसाला डाल के बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। आप कभी इस चीज़ को ट्राई करिएगा, चने के दाल के साथ सांभर मसाले को, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हल्दी का इस्तेमाल तो एनीवेज हमें हर चीज़ में करना चाहिए, क्योंकि हल्दी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। और जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि जो हम खाते हैं ना उसके हेल्थ बेनिफिट्स हमें ज़रूर पता होने चाहिए। इसीलिए किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना हर हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं डाल रही हूँ सांभर मसाला, किसी भी कंपनी का जो आप यूज़ करते हो वो कर सकती हैं। बस अब इसको बंद करके धीमे आंच पर चढ़ा देंगे। चने का दाल पहले से ही गर्म पानी में भिगो दिया था, ताकि गलने में थोड़ा कम समय लगे, गैस भी कम लगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब देर तक पकाओ तो दाल के न्यूट्रिशंस भी ख़त्म हो जाते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ गवार फली, इसे केवाच भी कहते हैं बहुत जगह पे, और इसकी बहुत अलग अलग तरह से सब्ज़ी बनती है, जो मैंने ऑलरेडी इसकी सब्ज़ी की कई रेसिपीज़ आपसे शेयर की हुई है। आज मैं आपसे फ्राइड गवार फली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो फ्राइड गवार फली बनाने के लिए सबसे पहले ना ये पाव भर जो गवार फली लिया है, ये बहुत ताज़े आए थे, पर थोड़े दिन
ना किसी वजह से बन नहीं पा रहा था, तो इसलिए इसका ऐसा रंग हो गया है, वरना एकदम हरे हरे ताज़े ताज़े मिलते हैं। तो इसका दोनों साइड से इस तरह से कट करके निकाल लेना है। और इसको अब कुकर में डाल करके हल्का सा नमक डालिएगा और पानी डालिएगा, और उसके बाद इसको 1 सीटी लगा लीजिएगा। और फिर हम इसका फ्राई करने के लिए बैटर तैयार करेंगे। बहुत टेस्टी लगता है, ये बेस्ट साइड डिश है। और चने का दाल बना रहे हैं तो उसके साथ सब्ज़ी बनाने का मन ना हो, तो ये कोई भी ऐसी स्पेशल दाल बना रहे हैं तो उसका सब्ज़ी ना बनाना हो, तो ये बस फ्राई करके साथ में खाइए, बहुत अच्छा लगता है। तो अब ये कुकर लिया और कुकर में गवार फली को धुल करके डाल दिया। और अब इसमें हल्का सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा पानी डाल देंगे और हल्का सा नमक। ये हल्का सा पानी डाला और अब इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा नमक। और अब कुकर को बंद करके फटाफट से 1 सीटी लगा देंगे। आज की थाली में चने की दाल, करी पत्ता, जीरा और हींग के तड़के के साथ ही सांभर मसाले का फ्लेवर, नॉर्मल राइस, सलाद, लाल वाली भाजी और साथ में गवार फली फ्राइड जो मैंने बनाया है वो। तो ये तो मेरे बेटे का खाना है, उसको सारी सब्जियां बहुत पसंद आती हैं। तो और इधर हम दोनों अब साथ में खाना खाने जा रहे हैं। ये ना एक्चुअली एक रिचुअल सा बन गया है कि जो हाउसवाइफ्स हैं, हमारी मदर्स हैं, जो भी घर संभालती हैं, उनके लिए ये है कि वो सबका ध्यान रखेंगी और अपना ध्यान नहीं रखेंगी। इसमें कोई महानता नहीं है, आपको महान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप अपना ही ध्यान नहीं रखिएगा तो आप पूरी फैमिली का ध्यान कैसे रख सकते हैं? आप अगर अपना ध्यान रख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हैं, क्योंकि आप सबका ध्यान रख रही हैं। कोविड के टाइम में ऑलमोस्ट 1.5 साल तक मेरे घर में 15 लोग थे, मेरी पूरी फैमिली थी। मैं सबकी पसंद नापसंद, खाना पीना, डिटॉक्स ड्रिंक और काढ़ा, सब चीज़ रेगुलर बेसिस पे किया। लेकिन उस दौरान 15 मिनट मैं अपने आप को ज़रूर देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो मैं इनमें से किसी का ध्यान नहीं रख पाऊँगी, खासकर जो ओल्ड एज के लोग हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने लिए समय निकालना होगा। और सही बात यह है ना, अगर आप सबके लिए समय निकाल सकती हैं तो सोच लीजिए कि अगर आप सोच लीजिएगा तो आप अपने लिए भी 15 मिनट निकाल लीजिएगा। जैसे कि बाहर वॉक करने में टहलते टहलते मैं पत्तियां खा लेती हूँ, क्योंकि अभी वो जो डिटॉक्स ड्रिंक है ना, पत्तियों की ड्रिंक, उतने कम मात्रा में मिक्सी में बनती नहीं है, तो मैं सीधे पत्तियां ही खा लेती हूँ। जैसे कि वॉक करना, 10 मिनट का योगा करना, चाय में तुलसी, अदरक, लौंग और काली मिर्च डाल करके सुबह की चाय पीना, कभी भी खाली पेट चाय नहीं पीना। इसके अलावा तांबे के गिलास में पानी पीना, सुबह किशमिश और ड्राई फ्रूट्स खाना, और हो सके तो फल खाना। और सब कुछ खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल, जो भी चीज़ें घर खाने वाली है ना, सब चीज़ खाइए। कोई डाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपका शरीर एक्टिव है, यानी फिजिकल एक्टिविटी आप करते रहते हैं, घर का काम और सारी चीज़ें, तो आपका खाना हजम हो जाता है। लेकिन अगर आप डाइट करते हैं तो आपको कई तरह की बीमारियां पकड़ती हैं, और खाए पिए शरीर में कोई बीमारी नहीं होती। इसके लिए मैंने आपसे ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की हुई है, आपको मैं उसकी लिंक नीचे दे रही हूँ। आपको वो वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा कि क्यों आजकल इतने कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और इतने कम उम्र में लोग इतनी बार बीमार पड़ रहे हैं। उसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। खैर, तो मुझे महान बनने का कोई शौक़ नहीं है और मुझे सेल्फिश भी नहीं कहलाना है। मैं सबकी केयर भी करती हूँ, लेकिन अपना भी ख्याल रखती हूँ। 2 मिनट लगते हैं मुझे वो एंटी एजिंग ऑयल लगाने में, जो कि मैं घर पे खुद बनाती हूँ। महीने में 1 महीने बनाती हूँ, 6 महीने तक चलता है वो। उसकी भी लिंक आप बोलिएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। नहाने से पहले लगा लो और आधे घंटे तक, जब तक घर ठीक ठाक करो, तब तक वो अपना काम कर देता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, जो हमें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि दिन भर में 1-1 घंटे पे 1-1 गिलास पानी पीना। 10 तरह के डिटॉक्स ड्रिंक बना करके पीने से बेहतर ऑप्शन होता है कि आप बार बार पानी पीजिए, क्योंकि उससे आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है यूरिन के थ्रू। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू अपनी हेल्थ का बहुत अच्छा ख्याल रख सकते हैं। तो स्पेशल एफर्ट, स्पेशल एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट सारी लेडीज से है, सारी हाउस मेकर, होम मेकर जो है उनसे है, सारी मम्मीज से है कि प्लीज़ 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 अपना ध्यान रखें, अपना केयर करें, क्योंकि जब आप ठीक रहिएगा तभी आप पूरे परिवार का ख्याल रख पाइएगा। अब आज की ये ब्लॉग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। डेली बेसिस पे ब्लॉग देखनी होगी तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मेरे हेल्थ से जुड़े टिप्स अगर आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए तो चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिएगा, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियोज़ मिल जाएंगी।